नमस्कार। बदिनों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। महाराष्ट्र में 10 नगर निगम चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। बीजेपी 10 में से 7 निकाय चुनाव में आगे है। इसे नोटबंदी के बाद पहले बड़े टेस्ट में बीजेपी की बड़ी जीत माना जा रहा है। मुंबई से मिल रहे रुझानों में फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। शिवसेना 90 और बीजेपी 77 सीटों पर आगे चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुंबई में विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, यानी शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की संभावनाएं अब काफी कम है। मुंबई और ठाणे निकाय में शिवसेना पहले नंबर पर है, लेकिन बाकी जगह पिछड़ गई है। 2 दशकों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जनता ने राज्य और केंद्र सरकार के काम पर मुहर लगाई है। वहीं पिंपरी चिंचवाड़ में एनसीपी को बढ़त है। हालांकि यहां भी बीजेपी एनसीपी को कड़ी टक्कर दे रही है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर काफी कम है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार चुनाव हार गए हैं। नतीजे और रुझान सामने आने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा किया, तो वहीं मातोश्री के बाहर जश्न मनाया गया। यूपी में आज चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 12 जिलों की 53 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 39% मतदान हो चुका है। कुल 680 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। 2012 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कुल 58% मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा 25 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। चौथे चरण में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उत्कृष्ट मौर्य, नीलम करवरिया, अनुग्रह नारायण सिंह, आराधना मिश्रा, अदिति सिंह जैसे दिग्गज मैदान में हैं। और वहीं यूपी में आज 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बहराइच में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव को गधों से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गधा ईमानदार और वफादार जानवर है। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव अज्ञानी हैं, क्योंकि जिस पार्टी से उन्होंने हाथ मिलाया है, उनकी सरकार ने गधों पर डाक टिकट जारी किया था। मोदी पे हमला करो समझ सकता, भाजपा पे हमला करो समझ सकता, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? और वहीं अमेठी की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर सरदार पटेल की विरासत के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी पर अमेठी रायबरेली से फूड पार्क और फैक्ट्रियां छीनने का आरोप भी लगाया। बलरामपुर की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल करके अपना मैनिफेस्टो बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराजगंज की रैली में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं। एसवाईएल को लेकर पंजाब हरियाणा की सियासत गर्माती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हर हालत में नहर बनाने का फैसला लिया है। हालांकि नहर में पानी कहां से आएगा, इसका फैसला कोर्ट बाद में करेगा। इस बीच ऐलान के मुताबिक इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और कार्यकर्ता अंबाला में शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
INLD ने पंजाब में जाकर SYL नहर को खोदने का ऐलान किया है। INLD के फैसले के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर काफी तादाद में पुलिस को भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने आज सेना के गश्ती दल पर हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। यह हमला रात के 2:30 बजे हुआ। 44 राष्ट्रीय राइफल्स की एक पेट्रोलिंग पार्टी शोपियां के कुंगू में सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। चित्तरगाम में आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर हैवी फायरिंग शुरू कर दी। 3 जवान लांस नायक गुलाम मौजूदीन, सिपाही सुरजीत कुमार और विकास कुमार आतंकियों की फायरिंग में शहीद हो गए। आतंकियों की गोलियों से जाना बेगम नाम की एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा 3 जवान घायल हो गए। सेना ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे। और इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। माना जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे आतंकी लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। अंदेशा है कि इस वीडियो को दक्षिण कश्मीर में शूट किया गया है। सेना पहले ही साफ कर चुकी है कि दक्षिण कश्मीर में करीब 30 आतंकी एक्टिव हैं। इस वीडियो का वक्त और तारीख की जानकारी नहीं मिल सकी है। 9,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर विजय माल्या ने खुद के प्रत्यर्पण पर चुप्पी तोड़ी है। लंदन में विजय माल्या अपनी फॉर्मूला 1 टीम सहारा फोर्स इंडिया की ओर से लॉन्च की गई नई फॉर्मूला 1 कार को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए। माल्या ने कहा कि मुझे ब्रिटेन से भारत ले जाने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि माल्या मोदी सरकार की मेहरबानियों से ही छुट्टी मना रहे हैं।